होटल में Mario con la paisa mai seni vai coli saravizo. रब्बे करीम के नाम से इब्तिदा करते हुए अगले व्लॉग में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, इस खूबसूरती को अगर आप देखें तो मेरे ये मानना है कि आप इसको देखते ही रहते जाएंगे, जैसे कि मैं मशहूर हो चुका था। बट अगेन, इस खूबसूरती को देखने के लिए आपके लिए एक मैसेज। इस जगह अगर आप गाड़ी में आते हैं, जीप में आते हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मोटरसाइकिल। अब हमारी मंजिल शाम से पहले बाबूसर टॉप क्लियर करना था, क्योंकि हमें रवाना होते वक्त ये बता दिया गया था कि शाम के बाद बाबूसर टॉप बंद हो जाता है। रास्ते में ये ग्लेशियर, मैं और काशिफ भाई, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था कि यहाँ फर्स्ट टाइम बुराक बाइकर्स को ज्वाइन किए हुए थे, तो एक दूसरे के साथ चलते रहे। हमारे असर ग्रुप मेंबरान जो कि थोड़ा सा आगे निकल गए थे और कुछ थोड़ा सा पीछे थे, जबकि हम अपने अंदाज में इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे और इस एंजॉयमेंट में इतने मशगूल थे कि पता ही नहीं चला। जब होश ठिकाने आया तो उस वक्त लोगों की सिर्फ चीखें ही सुनाई दी। असल में हुआ ये था कि काशिफ भाई ने तो इस पानी को, ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया था, तो मैं गाड़ी वाले के इंतज़ार में था कि ये क्रॉस कर ले तो मैं भी उसे क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि मेरे साइड पर आपने देखा कि पत्थर मौजूद था। अब मैं उसके इंतज़ार में हूँ कि वो ये जगह क्लियर करेगा तो फिर मैं आके इसको क्लियर कर क्रॉस करूँगा। ताहम शोर से जब पता चला, लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी, तो देखा कि ऊपर से तकरीबन 4 से 5 फुट एक बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आ रहा था। गाड़ी वाला भी कंफ्यूज था, उसने रिवर्स ली गाड़ी, जबकि मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ ग्लेशियर, दूसरी तरफ गाड़ी और लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा पत्थर। तो बड़ी तकलीफ के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहरहाल क्रॉस कर गया। काशिफ भाई को भी रास्ते में यही बता रहा था कि अगर लड़के शोर न करते तो शायद मेरी तवज्जो न जाती। बहरहाल हम अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे और लम्हा बलम्हा बदलते हुए मनाजिर हमारे इस डर और खौफ की कैफियत को दूर करने में कामयाब रहे। सयाहत की वजह से अब ये इलाका दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। ये रहा बड़ावाई का इलाका, जिसपे होटलों की बहुतात। दोबारा अगेन यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ किस्म के पकवान और खाबे की दुकानें मिलेंगी। यहाँ पे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। सयाह अक्सर जो है वो यहाँ पर शौक से स्टे करते हैं। आसपास भी एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं।
जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बाइक पर होते हुए आप इस नेचुरल ब्यूटी को खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ताहम गाड़ियों की बहुतायत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं फिर ग्लेशियर का पानी सड़क को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। यहाँ पे मोस्टली जो सड़क का पोर्शन है वो इस पानी की बहुतायत की वजह से ख़राब हुआ पड़ा है। पैचिंग तो होती है इन रोड्स की, ताहम पानी के सामने फिर अक्सर ये पैचिंग कमज़ोर पड़ जाती है। नारियल का पानी भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अपने मिजाज की बात है, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि मैंने चूँकि अब लेट बाइक का ये शौक़ जो था इसको अपनाया, तो अक्सर मुझे ये कहा जाता था कि आपको क्या पड़ी थी बाइक पर इतने दूर दराज के इलाकों का सफ़र करने के लिए। तो जवाबन मैं सिर्फ़ एक स्माइल पास कर देता हूँ, और उस वक्त भी स्माइल पास की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अक्ली जवाब देने से कासिर होते हैं। आपने दिल की सुनी होती है, और दिल के सामने कभी कभी दिमाग बेबस सा हो जाता है। मैं जब निकल रहा था तो तब मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप बाबूसर टॉप की ऊंचाई को नहीं कर पाएंगे, और वो भी बाइक पर, आपके लिए इम्पॉसिबल है। ताहम जब आप कोई काम करने की ठान लेते हैं और अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उठ बांध के मर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और फाइनली ये रहा वो गेट कि जहाँ से आप बाबूसर टॉप, लोलोसर टॉप के नेशनल पार्क में एंटर होते हैं। बाइकिंग का शौक़ है ऐसा कि जहाँ पे आप भले किसी को अच्छे न लगते हों, लेकिन अगर वो आपको और आपके इस शौक़ को कन अखियों से देख रहा है तो यकीन माने वो आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन है। वो आप जो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा एडमायरर है। राह पर चलते हुए मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बाइकर्स आपके सामने। ये था बेसल का इलाका। यहाँ पर भी आपको खूबसूरती अपनी इंतहा पे नजर आएगी। और फाइनली ये रहा असर कज़ा वेले पर बाबूसर टॉप का नज़ारा, बादलों में घिरा हुआ बाबूसर टॉप। इसके बाद चूंकि शदीद जालाबारी और अंधेरे ने घेर लिया था, तो मैं उन मोमेंट्स को कैप्चर न कर पाया। ताहम जब मैं 0 पॉइंट पर, चिलास की 0 पॉइंट पर पहुंचा, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई बन्नू के इलाके के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जांगी के साथ।
और जहांगीर ने इक़्तिदार शहरियार और मानो के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। अस्सलाम वालेकुम शहरियार इक़्तिदार और मानो दादी शे मिजेस स्कर्दुता और एक चेलास्तर नजदई चाइता उधर इधर तो से यो मलगना में बिंदु के शहरी बदलाओ। अस्सलाम वालेकुम शहरियार मानो बेटी वाबुल सलाम इक़्तिदार वाई मिलो दिरो गली बाइक बंदे वाई 10 स्टडी मनी चीजे मखे माका होटल में मारी ओखला प्राइस से माई से नहीं वाई कोली सरावीज